उधर बीजेपी की भजनलाल सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम रखा गया है, जिसके बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कांग्रेस की कुछ योजनाओं को नाम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं इंदिरा रसोई की। हाल ही में उन्होंने इंदिरा रसोई के बाद जो है वो अब नाम रख दिया है अन्नपूर्णा। इस पर हमारे साथ राजस्थान के कांग्रेस नेता के कद्दावर प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या बीजेपी को इंदिरा के नाम से इतनी नफरत है कि अब उन्होंने वापस इंदिरा रसोई की जगह अन्नपूर्णा रसोई रख दिया? बीजेपी डरती है इंदिरा जी के नाम से, और डर वाजिब है क्योंकि बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे से झूठ बोलकर मस्जिद के नाम पर, मुसलमान के नाम पर डराकर झूठ बोलकर सत्ता में आ गई। कोई बात नहीं, अब आपने इंदिरा जी का नाम हटा दिया तो इंदिरा जी का नाम इनके हटाने से कोई कमज़ोर तो होता नहीं। तो अब आपने अन्नपूर्णा रसोई में पाप ये कर दिया कि रोटी कम कर दी, गरीब को रोटी देना चाहिए, रोटी छीन ली बीजेपी ने। आप में दम है तो फिर योजना ही बंद कर दो ना। आप में दम नहीं है कांग्रेस की एक भी योजना बंद करने का। 400 लोगों को रोटी मिलती थी सुबह, 400 शाम को, अब उन्होंने 200 कर दिया संख्या। धीरे धीरे बंद करने की तैयारी। तो बीजेपी तो गहलोत सरकार की योजनाओं का झुंझुना लेकर घूम रही है। बीजेपी के पास खुद के पास कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी भाई साहब, बीजेपी तो ये कह रही है कि विपक्ष का कोई भी नेता जयपुर में है ही नहीं और विपक्ष इतनी तो मुखर तरीके से सामने आ नहीं पा रही है क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। बीजेपी ने कुछ क्या सामने आकर करेंगे? क्या बीजेपी जीत गई? हमको रिजेक्ट कर दिया जनता ने, तो हम सामने आकर करेंगे? बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। बीजेपी ने किया क्या अभी तक? बीजेपी तो रोज सुबह शाम लड्डू पेड़े खाती है, पार्टियां कर रही है। हनीमून पीरियड है बीजेपी का। हम उनके हनीमून के बीच में जाकर कहाँ परेशान हो? हनीमून तो बीजेपी मना रही है, तो हम तो हार गए। अभी तक बीजेपी ने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। कुछ करे तो सही, अभी तक तो बेचारे वो हनीमून पीरियड ही चल रहा है उनका। क्या करें? 2.5 दिन तक मोदी जो है वो राजस्थान में है और आपके बिल्कुल बगल में है, आपके पड़ोस में। प्रधानमंत्री जी जयपुर में है और ये बहुत बड़ी बात है। तो जब प्रधानमंत्री जयपुर में है तो प्रधानमंत्री जी का तो स्वागत है। हम भी बीजेपी के तरफ से आए तो बीजेपी वालों को क्लास ले रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त जो भी राजस्थान की जनता को वादे किए थे वो वादे पूरे करवाएंगे बीजेपी की सरकार को आदेश देकर। अच्छा, कल जो है वो मंत्री विभाग का बंटवारा हुआ, लेकिन कहा जाता है कि ये पर्ची की सरकार है। लगातार डोटासरा जी में कहा कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, पर्ची की सरकार है। लेकिन कल जो है वो पीएम मोदी के कार्यालय पहुंचने से पहले ही विभागों की जो लिस्ट है वो आउट हो गई। देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी की लिस्ट पहले घोषित हुई, बाद में हुई नहीं, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब ये बीजेपी वाले जीत गए, अब उनका कौन मिनिस्टर बना, कौन सा विभाग किसको मिला, ये इनका मामला है। हम क्यों बीच में बोलें? लगातार जिस तरीके से एक सियासी गलियारों में बात निकल के आ रही है कि लालचंद कटारिया जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या अब कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की नज़र प्रताप सिंह खाचरियावास पर? ये फालतू की बात है। मैं कहीं किसी बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बड़े मंचों से कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी के आने के बाद सारी सरकार है, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, किसी का भी नाम नहीं बदला जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में तो ये योजनाएं बंद नहीं हो सकती, नाम ये बदल सकते। यदि ये योजनाएं बंद हो जाएगी तो बीजेपी करेगी क्या? इन योजनाओं के दम पर ही राजस्थान की सारा काम चल रहा है, तो बीजेपी में दम नहीं है कांग्रेस की योजनाएं बंद करने का। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री के पास में जो विभाग होने चाहिए, एक परिपाटी के नाते जो है मुख्यमंत्री ने अपने विभाग अपने पास रखे, किरोड़ी बाबा कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा परेशान हुए। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की बहुत मेहनत रही है सरकार बनाने में, और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने जिस ढंग से सारे मामले उठाए, सड़कों पर मेहनत की, मुकाबला किया, तो उनको बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था। लोग पहले उम्मीद कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उम्मीद कर रहे थे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उम्मीद कर रहे थे गृह मंत्री बनेंगे, तो उस हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिला। ये बड़ी दुख की बात है। अच्छा, कहा जा रहा है, लास्ट अंतिम सवाल करूंगा, कि प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी के खिलाफ जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। कहाँ से बुलंद रहेंगे? अभी तो जनता ने टांगे तोड़ी, अभी तो हराया है, अभी रुक तो जाओ, थोड़े दिन तैयारी तो होने दो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा कि समय समय पर अगर जनता की आवाज़ को लेकर के अगर सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो प्रताप सिंह खाचरियावास सड़कों पर नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।